बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि हमारी फ़ज़ा में मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस हैं वो मौजूद हैं, और ये गैसेस जो हैं ये हमारी ज़मीन के गिर्द एक ग़िलाफ़ जो है वो बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ जी कि ये हमारी जो है वो अर्थ है, यानी ज़मीन है, सो इसके गिर्द जो है वो गैसेस का एक ग़िलाफ़ यानी ब्लैंकेट जो है वो मौजूद होगा। अब ये जो ब्लैंकेट है इसमें जो मोस्ट कॉमन गैस हमारे पास जो मौजूद है, यानी जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो इस प्रोसेस में होता है जी, वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब CO2 जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए जो है वो ज़रूरी है, यानी इसके बगैर अगर कहें जी कि ज़िंदगी मुमकिन है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सूरज से जो रेडिएशंस आती हैं, ये बात हम अपने पहले लेक्चर में भी कर चुके हैं कि सूरज से जो रेडिएशंस आती हैं इनकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होती है, और ये शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो है वो हमारी ज़मीन तक जो है वो पहुंच जाती हैं, और इन रेज को हम बोलते हैं जी यूवी रेज, यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अब ज़मीन जो हरारत खारिज करती है इसको हम बोलते हैं जी हीट एनर्जी, और ये जो हीट एनर्जी खारिज करती है ये इन द फॉर्म ऑफ IR रेज जो है वो खारिज करती है, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन। अब ये वेवलेंथ में जो है वो बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इन रेडिएशंस का कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पर ट्रैप कर दिया जाता है। अब IR रेज का कुछ हिस्सा यहाँ पर इंट्रैप्ट होने की वजह से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रहता है, यानी अब जो हमारी ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री। और अगर ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट ना होता, यानी यहां से हम कह दें कि ये ब्लैंकेट जो है वो मौजूद नहीं है, तो हमारी ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर जो है वो -20 डिग्री सी होता, यानी ज़मीन के ऊपर ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो जमी हुई होती। सो इस तरह से ये जो ज़िंदगी का यहाँ पर कायम होना है जी, वो इसके बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं था। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी ज़मीन को गर्म किए रखती है, या हमारी ज़मीन के टेम्परेचर को कंट्रोल किए हुए है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पौधों के लिए भी ज़रूरी है, ये पौधों के फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो अमल करती है। अगर हम एक रिएक्शन देखें यहाँ पर जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही, यानी जो खुराक हम खा रहे हैं यानी ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है जो कि जानवरों के अंदर चलता है। सो क्या पैदा होती है जी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम इसको रिवर्स प्रोसेस में ले जाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल ये आपस में मिलकर दोबारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो बनाते हैं। अब ये वाली जो ऑक्सीजन है ये कौन इस्तेमाल कर रहे हैं जी? ये इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? ये पौधे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कौन सा प्रोसेस है जी? ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल हो रही है। अब ये दोनों के दोनों जो है, चाहे फोटोसिंथेसिस का है चाहे हमारे पास जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब ये दोनों रिएक्शन जो है वो इन दोनों गैसेस का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का जो है वो तवाज़ुन कायम रखे हुए हैं। इस तरह से हमारी जो नेचर के अंदर है ये इनका जो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो कांस्टेंट रहती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बजाते खुद जहरीली गैस नहीं है, इसका जो जहरीलापन है जी वो है इसकी कंसंट्रेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तब खतरनाक होगी जी जब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, यानी CO2 कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन ये क्या हो जाएगी? ये इंक्रीज हो जाएगी। अब CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो किस तरह से इंक्रीज हो रही है? अब CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है जी इंसानी सरगर्मियों की वजह से जो है वो इंक्रीज हो रही है।
यहाँ पर हम एक छोटी सी जो है वो तस्वीर के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पर अगर हम एक डायग्राम जो है वो देखें, सो ये हमारे पास जो है वो एक छोटी सी डायग्राम है। अब इसके ज़रिए जो है वो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें जी कि हम इन तमाम ज़राए के साथ, चाहे वो हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हेलो अल्केन्स हैं वो मौजूद हैं, यानी वो किसी भी फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद हो सकते हैं, जिनमें रेफ्रिजरेटर हैं, एरोसोल्स हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो गैसोलीन है, एग्रीकल्चर इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं। मीथेन है जी, ये कैटल एंड फर्टिलाइजर यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑयल और कोल से जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। यानी ये तमाम की तमाम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, इसकी वजह से ये गैसेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। यानी ये वाले जो है वो हमारे पास सोर्सेज है जो कि इंसानी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जब प्रोड्यूस हो जाती है तो ये पहुंच जाती है जी हमारे, ये देखें अगर आप यहाँ से जो है वो इसको गौर करें, ये वाला जो है वो हमारे पास एक ब्लैंकेट है जो कि ज़मीन को जो है वो घेरे हुए, यानी जो आपको डार्क ब्लू कलर के अंदर जो है वो नजर आ रहा है, जिसके ऊपर मैंने रेड मार्क के साथ इसको करने की कोशिश की है। ये गैसेस का जो है वो ब्लैंकेट है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट है। अब ये देखें, ये सूरज से रेडिएशंस आ रही हैं जिनको उन्होंने येलो कलर के साथ जो है वो शो किया है। ये कहाँ तक पहुंच रही हैं जी, ये ज़मीन तक पहुंच रही हैं, यानी सनलाइट अब्जॉर्ब बाय द एट द सरफेस, जो सनलाइट जो है वो ज़मीन पर जज़ब हो रही है। अब कुछ जो है वो यहाँ पर पहुंचती है, कुछ जो है वो यहाँ से जो वाटर वेपर्स मौजूद हैं या गैसेस मौजूद हैं वो इसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं। अब बाकी जो ये ज़मीन जो है वो जज़ब कर रही है, अब दी सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस। अब जब सरफेस इनको रिफ्लेक्ट करती है, सो ये देखें यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसको उन्होंने रेड कलर एरो के साथ जो है वो शो किया है। अब कुछ जो है वो यहाँ से गुजर गई और कुछ जो है वो यहाँ पर इंट्रैप्ट हो गई। अब ये वाला है जी कुदरती प्रोसेस। लेकिन अब हो क्या रहा है, यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं अगर ये कहूँ कि ये जो मैंने जो है वो रेड लाइन्स लगाई हैं, ये कंसंट्रेशन है। अब क्या हो रहा है जी, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से फर्ज करें ये कंसंट्रेशन बढ़कर जो है वो इतनी ज्यादा जो है वो हो चुकी है। अब ये ग्लाफ यानी ब्लैंकेट की जो सरफेस है ये इंक्रीज हो गई। अब ये वाली जो रेडिएशन यहाँ से एमिट हो रही हैं, यानी ये जो हमने यहाँ पर ये वाला एरो जो लगाया है यहाँ से एमिट हो रही हैं जी, अब ये रेडिएशन जो है वो यहाँ से एमिट नहीं हो पाएंगी, यानी इस ब्लैंकेट से जो है वो बाहर नहीं जा पाएंगी। ये वाली भी रेडिएशन जो है वो वापस हमारे एटमोस्फेयर के अंदर जो है वो वापस आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। अब इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से ज़मीन पर जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। सो इस वजह से ये जो इन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के बढ़ जाने की वजह से जो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या बोला जाता है जी, ग्लोबल वार्मिंग। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के बढ़ जाने की वजह से जो ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली हैं, यानी IR रेज जो हैं वो इसके अंदर इंट्रैप्ड हो रही हैं जी। सो ये हमारे पास है जी ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये था जी हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। अब हम इसके कुछ ग्लोबल वार्मिंग के जो है वो फैक्ट्स देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के जो है वो फैक्ट्स हमारे पास क्या होंगे। अब इनमें से एक तो फैक्ट हमने ये डिस्कस किया, जो कि हमने अपने इस लेक्चर के अंदर भी बात की, कि इसकी वजह से जो ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है। जैसे कि इसके पहले ही पॉइंट के अंदर जो है वो इस बात का जिक्र किया गया है, एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो बढ़ती चली जाएगी इन एयर, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, जिसकी वजह से एटमोस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है अबाउट 0.05 डिग्री एवरी ईयर। हर साल जो है इसके अंदर जो इजाफा हो रहा है ये 0.05 डिग्री का जो है वो इजाफा हो रहा है। सेकंड पॉइंट के अंदर है जी, इट काजिंग मेजर चेंज इन वेदर पैटर्न, यानी जो माहौलियाती पैटर्न है जी उसके अंदर भी ये चेंज जो है वो लेकर आ रहा है। यानी जो माहौलियाती तब्दीली आती है, जैसे हम कहते हैं जी गर्मी का मौसम आ रहा है, फिर रफ्ता रफ्ता जो है वो सर्दी का मौसम आता है, फिर बाहर का है जी। सो इसके अंदर भी जो है वो चेंजेस जो है वो आ रही हैं। वो चेंजेस किस तरह से आ रही हैं, लाइक एक्सट्रीम वेदर इवेंट अकरिंग,
यानी हर साल जो है वो पहले साल की निस्बत जो है वो मौसम ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है वो आ रहे हैं। यानी गर्मी आती है तो गर्मी जो है वो पहले से ज़्यादा शिद्दत से आ रही है, सर्दी आ रही है तो सर्दी की शिद्दत भी जो है वो पहले से ज़्यादा होती है, लेकिन सर्दियों का ड्यूरेशन जो है वो कम। यानी अब हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह से सर्दियां जो है वो ख़त्म हो रही हैं तो इसका मतलब है जी कि अब दोबारा सर्दी जो है वो नहीं आएगी। आपने अक्सर देखा होगा जी कि एक छोटी सी मौसम के अंदर चेंज, यानी एक दिन जो है वो अगर सूरज जो है वो अपनी फुल तपश दे रहा है, यानी सूरज जो है वो गर्म है, तो अगले ही दिन अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो मौसम जो है वो पहले जैसा जो है वो सर्दियों की तरह सर्द हो जाता है। सो एक्सट्रीम वेदर जो है वो आ रहे हैं, अकरिंग मोर कॉमनली एंड इंटेंसिवली देन द प्रीवियस, यानी पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है वो मौसम जो है वो अपने आप को रिपीट करते हैं। इट मेल्ट ग्लेशियर्स, अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, सो इसकी क्या हो रहा है जी कि ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, इसी तरह से जो स्नो कैप्स हैं जी वो जो है वो पिघलती जा रही हैं। दैट आर इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क, जिसकी वजह से सैलाब के आने के जो खतरात हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड इंटरेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो भी अपनी ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है वो हमलावर जो है वो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है जी, सी लेवल इज राइजिंग। अब जब हमारे पास जो है वो ग्लेशियर या स्नो कैप जो है वो पिघल रहे हैं, सो इसका मतलब है जो पानी है जी वो वहाँ से जो पिघलने के ज़रिए आ रहा है वो दरियाओं, नहरों और इसी तरह नेक्स्ट जो है वो समुंदर तक जो है वो पहुँच रहा है, जिसकी वजह से समुंदर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, ड्यू टू विच लेइंग एरियाज आर लाइएबल टू बी सबमर्ज्ड, जिसके नतीजे में जो उसके समुंदर के नज़दीक तरीन इलाके हैं जी उनका समुंदर के अंदर डूब जाने का ख़तरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। सो इसकी वजह से जो ओवर पॉपुलेटेड एरिया हैं या जो समुंदर के करीब एरियाज़ हैं लाइक मालदीव है जी, जिसका सतह समुंदर से कोई इतना ज़्यादा जो है वो हाइट मौजूद नहीं है, सो इनके जो है वो डूब जाने के ख़तरात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट और इसके अलावा इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो है वो बात की। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।